राहुल गांधी की विजय संकल्प यात्रा से हरियाणा चुनाव जीतने की कोशिश में कांग्रेस, जाने आगे की रणनीति क्या है। नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं इंडिया खबर नाउ। हरियाणा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने राहुल गांधी की 3 दिन की विजय संकल्प यात्रा का आयोजन किया। इस पहल का उद्देश्य मतदाताओं तक पहुंचना और पार्टी की गुटबाजी को कम करना है। यात्रा में जनसभाएं, रैलियां और रोड शो शामिल है, जिससे पार्टी को मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। कांग्रेस अपने नेता राहुल गांधी की यात्राओं की ताकत समझ चुकी है, इसलिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उसने आखिरी चरण में राहुल गांधी की प्रचार सभाओं के बजाय राहुल गांधी की 3 दिन विजय संकल्प यात्रा का आयोजन कर डाला। इससे वोटर तक पहुंचने और उनसे जुड़ने के लिए जनसभा, रैली, रोड शो से लेकर सड़क चलते लोगों से मुलाकात, समाज के अलग अलग तबकों के संपर्क और संवाद जैसे तमाम मामलों का इस्तेमाल किया। भले ही जमीन पर माहौल कांग्रेस के पक्ष में दिख रहा हो, लेकिन पिछले कई सालों से लगातार हार का मुंह देखने वाली कांग्रेस अब जीत को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए उन्होंने हरियाणा के रण में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। कांग्रेस समझ रही है कि उसका मुकाबला भले ही बीजेपी से हो, लेकिन उसकी राह को मुश्किल बनाने के लिए आप से लेकर जेजेपी, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी और INLD, BSSP जैसी पार्टियां जमीन पर हैं, जो कुछ सीटों को छोड़कर जीतने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन सियासी समीकरणों से उलटफेर का हार जीत को पलट सकते हैं। मंगलवार को राहुल ने इस गठबंधन व दलों को बीजेपी की BCD तक करार देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सुनामी आ रही है। हाल ही में 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, इसमें से हरियाणा की एक ऐसा राज्य है जहां कांग्रेस अपने दम पर सरकार बनाने का सपना संजो रही है। जम्मू कश्मीर में वोटिंग निपट चुकी है, वहां नतीजे आने बाकी हैं। जम्मू कश्मीर में विपक्षी गठबंधन जीतता है तो सरकार गठबंधन की हो, कांग्रेस की नहीं। इसी तरह से महाराष्ट्र और झारखंड में भी कांग्रेस गठबंधन का हिस्सा है। इन तीनों राज्यों में विपक्ष के जीतने पर कांग्रेस घटक दल के तौर पर सरकार का हिस्सा बन सकती है। फिलहाल कांग्रेस की कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश व तेलंगाना में सरकार है, जबकि तमिलनाडु और झारखंड में उसका गठबंधन सत्ता में है। ऐसे में हरियाणा से उम्मीद होना स्वाभाविक है। यात्रा के जरिए गड्ढे भरने की कोशिश में कांग्रेस राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए कांग्रेस अपने भीतर की तमाम कमियों को दूर करने की कोशिश भी कर रही है। गुटबाजी के स्थायी भाव से जुड़ने वाली कांग्रेस के लिए इस मामले में हरियाणा भी अपवाद नहीं है। वहां पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ साथ कांग्रेस महासचिव व दलित नेता कुमारी सैलजा से लेकर जाट नेता और कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला एक CM बनने का न सिर्फ ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन वे अपनी दिली इच्छा जाहिर भी कर चुके हैं। इस गुटबाजी से कहीं न कहीं पार्टी का प्रचार प्रभावित हो रहा है। ऐसे में राहुल गांधी का हुड्डा और सैलजा को साथ लेकर चलना कहीं न कहीं जमीन पर वोटर्स को हम साथ साथ है का संदेश देने की कवायद मानी जाती है। सैलजा के घर अंबाला के नारायणगढ़ से अपनी यात्रा शुरू करते हुए मंच पर जिस तरह से राहुल गांधी ने सैलजा और हुड्डा से हाथ मिलवाए, वह जमीन पर एक मजबूत संदेश देने की कोशिश की। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की इस यात्रा के जरिए पार्टी हरियाणा में अपने नाराज नेताओं को भी साधने की कोशिश कर रही है। भीतरघाट का डर कांग्रेस की एक बड़ी चिंता, ऐन समय में नाराज अपनों की ओर से होने वाला भीतरघाट ही है। ऐसे में राहुल गांधी के जाने से सभी को न सिर्फ साथ आना पड़ रहा है, बल्कि इससे नाराजगी को कम करने का कवायद भी माना जा रहा है। इस यात्रा के जरिए जहां एक और कांग्रेस ने बहादुरगढ़, खरखौदा, सोनापति और गोहना जैसे अपने मजबूत इलाकों को कवर करने की कोशिश की है, वहीं उन पर खास फोकस किया तो बीजेपी का मजबूत गढ़ माने जाते हैं। कांग्रेस एक तरफ बीजेपी के खिलाफ इनकम्बेंसी की वहां हवा अपने पक्ष में मोड़ने की लगी, और वहीं उसी ओर रोकने के लिए उसको मजबूत पकड़ वाले इलाकों पर फोकस किया। सूत्रों के मुताबिक यात्रा के जरिए जिस तरह से पार्टी ने राहुल गांधी को हरियाणा से गुजरने वाली GT रोड पर चलवाया, उसी रणनीति का हिस्सा पार्टी के एक रणनीतिकार के मुताबिक यात्रा के जरिए अंबाला से लेकर सोनीपत तक को कवर किया जा रहा है। इस रास्ते में GT रोड के लगते इलाकों में बीजेपी मजबूत मानी जा रही है। इनमें करनाल, कुरुक्षेत्र लोकसभा सीटें बीजेपी के पास है। दूसरी ओर इस यात्रा में उस जगहों को भी शामिल किया गया है जहां PM मोदी सभाएं और रैलियां कर गए। राहुल गांधी अपनी यात्रा में बीजेपी, खासकर PM मोदी द्वारा बोले गए हमलों व आरोपों पर लगातार पलटवार कर रहे हैं।
कांग्रेस हरियाणा में किसान, जवान, पहलवान, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर बीजेपी के खिलाफ दिख रही, एंटी इनकम्बेंसी को भुगतान भर सत्ता में आने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने आखिरी वक्त में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को प्रचार में उतार दिया। बुधवार को खड़गे ने चरखी दादरी और हिसार में हांसी में रैली की। अपनी सभा में उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी तो भरोसा तोड़ने वाले के भी सरदार हैं। सैकड़ों झूठ आप लोग देख चुके हैं। खाते में 15 लाख देने से लेकर महंगाई कम करने और सालाना 2 करोड़ नौकरी, ये सब झूठ निकला। प्रियंका विनेश फोगाट ने इस इलाके जुलाना में विनेश के लिए वोट मांगने पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब विनेश फोगाट मेडल लाई तो नरेंद्र मोदी ने उसे अपने घर बुलाया और उसके साथ फोटो खिंचवाई। लेकिन जब वो संघर्ष कर रही थी और न्याय मांग रही थी तो नरेंद्र मोदी ने मुंह फेर लिया। उन्होंने बीजेपी पर देश को लूटने का आरोप लगाते हुए तंज कसा कि जनता को लूटा, देश आगे बढ़े ना बढ़े, बस सत्ता रहनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल इंडिया खबर नाउ को सब्सक्राइब कर दीजिए और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है।